कौरवों एटानो ने अपनी मां के शासन के बाद तुर्वी को सिंहासन पर बहाल किया, वहीं दूसरी ओर डनवाल अपने शासनकाल में सफल हुए। क्राउन के रूप में जाना जाने वाला एक सिपाही तुर्वी के दुश्मनों को हरा रहा है, जिससे कई लोगों का मानना कि इस सब के लिए तुर्वी और कौरवों जिम्मेदार हैं। ड्यूक जेसामाइन की हार के उपलक्ष्य में एक समारोह के दौरान डेलिला के साथ आती है। डेलिला जेसामाइन की सौतेली बहन और सिंहासन की सच्ची उत्तराधिकारी होने का दावा करती है। ड्यूक के आदमियों ने हमला किया, तुर्वी के आदमियों को हराया। तुर्वी बाल बाल बची और डनवाल डॉक की यात्रा पर निकल गई, जहां मेगन फोस्टर उसका इंतजार कर रहा था। मेगन को एंटोन सोकोलो ने ड्यूक के तख्तापलट के बारे में तुर्वी और कौरवों को चेतावनी देने के लिए भेजा था। वे कर्णका के लिए रवाना हुए, जहां डेलिला ने सत्ता में अपना उत्थान शुरू कर दिया था। यात्रा के दौरान एक बाहरी व्यक्ति तुर्वी से मिलता है, जो उसे अलौकिक शक्तियां प्रदान करता है और उसे डेलिला को रोकने के बारे में कहता है। कर्णका पहुंचने पर तुर्वी को सोकोलो को बचाने का काम सौंपा जाता है, जिसे क्राउन ने हराने का विचार कर लिया था। उन्होंने एडरमाया इंस्टीट्यूट में घुसपैठ की, जहां क्राउन कथित तौर पर छिपा हुआ था। तुर्वी को पता चलता है कि क्राउन कर्णका के मुख्य कीमियागर का एक्सपेरिमेंटल योद्धा है। हाइप्टिया ने गलती से क्राउन व्यक्तित्व का निर्माण किया जब उसने खुद पर एक प्रयोगात्मक सीरम का परीक्षण किया, और ड्यूक ने इसका फायदा उठाकर तुर्वी को फ्रेम किया। तुर्वी हाइप्टिया की हालत ठीक कर देती है। एडमायक की जांच से यह पता चला कि सोकोलो को ड्यूक के भव्य आविष्कारक किरण जिंदोश ने कैद किया था। तुर्वी जिंदोश की घड़ी की कल की हवेली में प्रवेश करती है, उसे हराती है और सोकोलो को मुक्त करती है। सोकोलो ने तुर्वी को ब्रियाना एशवर्थ, रॉयल कंजर्वेटरी के क्यूरेटर और डेलिला के लिए काम करने वाली एक जादूगरनी को हराने का निर्देश दिया। तुर्वी रॉयल कंजर्वेटरी में प्रवेश करती है और सीखती है कि एशवर्थ ने डेलिला को शून्य से वापस लाया, जिससे ऐश्वर्य से उसकी शक्तियां छीन ली गई। डेलिला पारंपरिक रूप से बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए एंटाई सोर्स के लिए सोकोलो ने तुर्वी को स्टिल्टन के घर की जांच करने का सुझाव दिया, जो डेलिला का मुख्य सेनापति था। स्टिल्टन की हवेली में प्रवेश करने पर तुर्वी को पता चलता है कि वो डेलिला के पुनरुत्थान के दौरान विचलित हो गया था, जिससे उसकी शक्ति कम हो गई है। आउटसाइडर की मदद से तुर्वी वापस यात्रा करती है और डेलिला को क्राउन, जिंदोश, एशवर्थ और ड्यूक को शांत करने के लिए काम करती है। बाद में दलीला अपने अंतर के हिस्से को एक शक्ति में बदल देती है, जिससे वो लगभग 2 गुना शक्तिशाली हो जाती है। तुर्वी ने उसे हराने और डेलिला की आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए ड्यूक के महल पर धावा बोल दिया। ड्यूक को हराने के लिए अपने वेपन्स के साथ काम करने के बाद तुर्वी मूर्ति को ढूंढती है और डेलिला की जागृत अंतर शक्ति को शांत करती है।
तुर्वी फिर डेलिला के साथ निर्णायक टकराव के लिए डनवाल लौटती है। डेलिला परिणाम का अंदेशा लगाते हुए दोबारा मिलने की बात कहकर वहां से चली जाती है। क्राउन पकड़ा गया, जिसने सबको बताया कि वो डेलिला ही थी जिसने उसे और पड़ोसी राज्यों को असंतुलित विचारों में रखा। अंतर तुर्वी को पुनः महारानी के सिंहासन पर शान से राज्य को व्यवस्थित करते हुए दिखाया जाता है।